हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है डे का चार्ट है। और इस डे के चार्ट में जो आपको रेड कलर की ये कैंडल नजर आ रही है, आज की कैंडल यानी कि 23 दिसंबर की कैंडल है। आज इस स्टॉक में अराउंड जो है 0.69% की गिरावट देखने को मिली हुई है। अगर हम इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें तो आज के दिन में इस स्टॉक का जो ओपनिंग प्राइस है 82.75 है। स्टॉक का जो आज का दिन का हाई है वो है 82.76। स्टॉक ने आज के दिन में लो लगाया है 81.22 का और क्लोजिंग हुई है 82 रुपये 3 पैसे में। पूरे दिन भर में देखा जाए तो इस स्टॉक के अंदर करीब जो है 1% का जो कारोबार देखने को मिला हुआ है। अगर हम आज के दिन के इस वॉल्यूम के बारे में बात करें तो आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 14.35 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर हम इस वॉल्यूम को प्रीवियस डे के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं तो आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर कम वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जो सेलिंग है उसमें एक हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। देखिए यहाँ पर जो 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है वो है 82.78। अगर हम 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो ये निकल कर आ रहा है 89.34। और अगर हम 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 93.38। इसका मतलब है कि जो स्टॉक का जो अभी का करंट प्राइस है अपने 50 हो या 100 हो या 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। अगर मैं आपको रिटर्न के बारे में बताऊं तो इस स्टॉक ने 1 ईयर में अराउंड 27% का रिटर्न दिया है। और अगर हम जो है 1 वीक के बारे में बात करें तो 1 वीक में इस स्टॉक ने अराउंड जो है 5% की गिरावट देखने को मिली हुई है इस स्टॉक के अंदर। अगर हम 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो इस स्टॉक का जो 52 वीक हाई है वो है 118 रुपये 40 पैसे, जो कि कब बना था, ये बना था 52 वीक हाई 15 जुलाई के दिन, 15 जुलाई 2024 के दिन इस स्टॉक ने अपना जो है 52 वीक हाई बनाया हुआ है, जो कि है 118 रुपये 40 पैसे। क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बताऊं तो दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है कंपनी अराउंड जो है 7 फरवरी के आसपास 7 फरवरी 2025 को डिक्लेयर करने जा रही है। तो हो सकता है कि उसके बाद इस स्टॉक के अंदर कुछ तेजी देखने को मिले। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि एनएचपीसी कंपनी का अगर आप डे का चार्ट देखें और एजेवियन कंपनी का जो डे का चार्ट देखेंगे तो आपको सिमिलर चार्ट देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पर आपको जो 50 डेज मूविंग एवरेज हो लाइन हो या 100 डेज की लाइन है या आपको जो है 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की जो लाइनें हैं या कब कब उसने जो हाई लगाया था एनएचपीसी और एजेवियन ने, तो आपको जो चार्ट है वो थोड़ा सिमिलर देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको इस चार्ट को जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इस चार्ट को यहाँ पर जूम करता हूँ तो जूम करने पर अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने अपना जो 52 वीक हाई लगाया था वो कब लगाया था, यहाँ पर, यानी कि जुलाई के मंथ में इस स्टॉक ने अपना हाई लगाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है 118 रुपये 40 पैसे, यहाँ पर का जो पॉइंट है, यहाँ पर इसने जो अपना 52 वीक हाई लगाया है। ये जो पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट की बात करें, इस कैंडल की बात करें तो ये फरवरी की कैंडल है। और अगर आप एजेवियन के चार्ट को भी देखेंगे तो एजेवियन ने भी यहाँ पे ही फरवरी के मंथ में ही अपना यहाँ पर हाई लगाया हुआ था। अगर आप एजेवियन के चार्ट को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इस तरह के जो है तीन जो है सपोर्ट, सिमिलर सपोर्ट नजर आएंगे। इसी तरह का जो यहाँ पे 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है या 100 डेज मूविंग एवरेज है या 200 डेज मूविंग एवरेज की जो लाइनें हैं वो भी आपको सिमिलर इसी तरीके से देखने को मिलेगी। एक बार और मैं थोड़ा सा इस चार्ट को इधर कर लेता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं चार्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने एक बार यहाँ पर सपोर्ट दिया है, यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर इसने जो है ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक का जो प्राइस है कुछ दिन ऊपर रहा, फरवरी में हाई लगाया था उसने। उसके बाद फिर इस स्टॉक के अंदर गिरावट हुई, फिर यहाँ पर एक बार इस स्टॉक ने सपोर्ट दिया, फिर यहाँ पर से अगर आप देखें फिर स्टॉक ने जो धीरे धीरे अपसाइड की मूवमेंट दिखाई, लेकिन वापस जो है 116 के ऊपर जो है टिक नहीं पाया और यहाँ से फिर वापस गिरावट हुई। वापस अगर आप देखेंगे यानी कि जुलाई के मंथ में फिर इस स्टॉक ने अपना जो हाई लगाने की कोशिश की, ब्रेकआउट करने की कोशिश की इस लेवल को, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया और वापस इस स्टॉक के अंदर क्या हुई है, एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। और इस लेवल पर यहाँ पर अगर आप अक्टूबर मंथ में देखेंगे तो अक्टूबर मंथ में वापस स्टॉक ने इसी लेवल्स पे क्या हुआ है, सपोर्ट दिया और सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर की ओर को अब वापस जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या इस स्टॉक के अंदर इस समय फ्रेश एंट्री बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, इस स्टॉक के अंदर इस समय जो फ्रेश एंट्री बनाना एक रिस्की काम है। तो फायदेमंद वो लोग रहेंगे जो इसमें फ्रेश एंट्री नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्रेश एंट्री तब बनेगी या तो स्टॉक का जो प्राइस है जब 116.10 को ब्रेक करता है प्रॉपर तरीके से और इसके ऊपर कम से कम 2 से 3 दिन एक कोई ग्रीन कैंडल बनती हुई है, तब इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। फिलहाल इस लेवल पर फ्रेश एंट्री नहीं बनेगी। बात कर लेते हैं सपोर्ट के बारे में। देखिए, जो 74 से 73 का जो लेवल है ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर किसी भी वजह से स्टॉक का जो प्राइस अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा 65 है। अगर स्टॉक का प्राइस इस 74 73 का जो लेवल है
इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट डे इसके लो को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर जो है एक तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। तो पहला जो सपोर्ट यहाँ पर काम करेगा, फिर उसके बाद 65 का जो जोन है ये इसके लिए जो है यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपर की ओर को बात करते हैं तो अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ से यानी कि अभी के टाइम पे जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 82.03 की। अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर को मूव भी करता है तो पहला है जो इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वह है 96.33। 96.33 इसके लिए जो है पहला रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। अगर किसी भी वजह से स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक कर देता है और नेक्स्ट डे उसके हाई को ब्रेक करता है तो स्टॉक का जो प्राइस है 110 और या फिर आप कह सकते हैं 100 तक, यहाँ तक 100 तक जा सकता है। लेकिन जो मेजर जो रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक का प्राइस वो करेगा 116 रुपये पर। 116.10 जब तक ब्रेक नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से और 2 से 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की कोई तेजी आने की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। और फिलहाल इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की फ्रेश एंट्री है वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो स्टॉक है इसने एक बार यहाँ पे भी करीब जो है मार्च के मंथ में यहाँ पर सपोर्ट दिया है 74-73 के जोन में। वापस फिर आप देखेंगे अक्टूबर मंथ में फिर सपोर्ट दिया है इसने 74-73 का। तो इसके लिए क्या है 74-73 इसके लिए मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।